हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस क्लास में हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और उन कॉन्सेप्ट पर आधारित ट्रिक्स अगर आप लोगों को मिलती हैं तो उन्हें भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी चीजें आपको महत्वपूर्ण मिलती हैं, चाहे कॉन्सेप्ट हो, सूत्र हो या फिर कोई ट्रिक हो, उन्हें आप लोग नोट जरूर करिएगा, क्योंकि वे कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और फार्मूला जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है। और जो भी प्रश्न आप लोगों को मिल रहे हैं, इन प्रश्नों को आप पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा और चेक कीजिएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की, जिसका हमारा आज का पहला प्रश्न जो है, यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या है। एक पंखे के विक्रय मूल्य का 40% पंखे के क्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या है? तो हमें प्रश्न के साथ साथ इसमें दी हुई जानकारी को समझना होता है, क्या क्या दिया। अगर हम बात करें इसके विक्रय मूल्य की और क्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य यहां पर दिया नहीं है, तो विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी कहें। क्या? एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य भी हमें नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको हम सीपी यहां पर कह दें। अब अगर लाभ की बात करें तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है। अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट माने लाभ। अब यहां से हम लोग इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकाल लें। तो इन्होंने क्या कहा? विक्रय मूल्य का 40%, यानी कि एसपी का 40%। ठीक है। और किसका बराबर है? क्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है। क्रय मूल्य हमारा क्या है? तो आप कहेंगे सीपी का कितना? 4/5 भाग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब यहां इसको हम लोग सॉल्व कर दें, 0 0 काट देंगे और ये 4 ऊपर दिया है, 4 यहां कट जाएगा। तो यहां से हम लोग देखें, अगर एसपी बराबर कितना हो गया? एसपी बराबर 10 हो गया और सीपी बराबर कितना हो गया? 5 है। कहने का मतलब यह है कि अगर क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 10 है तो लाभ कितना हुआ? तो देखिए लाभ कितना हुआ, यहां सॉल्व करिए। लाभ कैसे निकालेंगे? तो यहां एसपी कितना है? तो 10 माइनस 5, लाभ कितना हो गया? 5। अब यही रख दीजिए। प्रॉफिट कितना? तो आप कहेंगे 5 गुणे में 100 और बटे में सीपी कितना? तो 5 बटे में 5। ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना आ गया? तो कहेंगे 100 आ गया। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 100 आ गया, यानी कि 100% इसका लाभ हुआ। और सच भी यही है कि हम किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीद रहे हैं, 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना ले रहे हैं? 100% लाभ ले रहे हैं, यानी कि विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, है ना? चलिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी जो भी चीजें आपको मिली हैं, फॉर्मूला वगैरह, इसको आप नोट कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 और 2 में क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है मेरे भाई? तो 30 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली चीनी को 40 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण मूल्य 37 रुपए प्रति किलो हो जाए? किस अनुपात में मिलाएंगे? क्या 8:9 में मिलाएंगे? क्या 4:3 में, 3:7 या फिर 9:5 में मिलाएंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है।
इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कितने रुपए की चीनी है, तो कहेंगे एक 30 रुपए किलो वाली चीनी है। दूसरी कितनी है, तो आप बताएंगे 40 रुपए किलो वाली चीनी है। और इनको किस अनुपात में मिला दे कि 37 रुपए किलो हो जाए। तो कितना बनाना है, तो आप कहेंगे 37 रुपए किलो में इसको आपको बनाना है। ठीक है, तो 37 यहां लिखेंगे। अब कुछ करना नहीं है, 30 और 37 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, अंतर कितना है दोस्त, तो अंतर इसका है 7, यहां लिख देंगे। और 37 और 40 का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 3। तो यही हमारा अनुपात हो गया कितना, 3:7 के रूप में अगर आप इसको मिला देंगे तो ये 37 रुपए किलो वाली बन जाएगी। अर्थात विकल्प कौन सा होगा, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, और बहुत ही ये बेहतर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, इसको आप समझने का बहुत अच्छे से प्रयास कीजिएगा। यहां पर कह रहा है 7 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक परियोजना पर 16 रुपए खर्च किए और 8वें दोस्त ने उन सभी 8 के औसत खर्च से 35 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है। ठीक है, तो हम ये कहें कि 8वें दोस्त के द्वारा, 8वें दोस्त द्वारा खर्च की गई धनराशि, खर्च किए गए रुपए तो कितने होंगे, तो आप कहेंगे x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन 8 के द्वारा खर्च किए गए रुपयों के औसत से ये जो x है ये 35 अधिक है। तो 8 का औसत खर्च, 8 दोस्तों का औसत खर्च क्या होगा, औसत खर्च क्या होगा। तो औसत खर्च कितना होगा, तो देखिए 7 दोस्तों ने 16 रुपए खर्च किए, तो 7 दोस्तों का कुल खर्च कितना, 16, यानी कि 7 गुणे 16 करेंगे कुल खर्च, प्लस 8वें दोस्त का खर्च कितना, तो x। अब इनका औसत जब निकालेंगे तो बटे में कर देंगे हम 8। ठीक है, ये हो गया आपका औसत कितना, 8 दोस्तों का। अब कह क्या रहा है कि 8वें दोस्त ने जितने रुपए खर्च किए हैं वे 8 दोस्तों के औसत खर्च से 35 अधिक है। तो हम ये क्या कहें कि x, इसने जो 8वें ने खर्च किए इसमें से इन 7 का औसत खर्च घटा दे, 35 बन जाएगा। तो 7 गुणे 16 प्लस x बटे में 8, ये औसत हो गया 8 दोस्तों का। और इससे जब घटाएंगे 8वें दोस्त के खर्च से तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 35। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 112, 7 गुणे 16 112 माइनस का x बटे में हो जाएगा 8 बराबर में हो जाएगा 35। क्लियर है ना, ये बात समझ में आई, कर लेते होंगे आप। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो देखिए 8x से 7x माइनस होगा, इस 8 से 7, 8x से x माइनस होगा तो बचेगा 7x, सॉरी गलतियां हो जाती हैं, 7x माइनस का 112 और बराबर में 35 गुणे 8। तो 35 गुणे 8 कितना होगा, तो आप कहेंगे 280। तो यहां पे हम लोग लिख दें सीधे सीधे 280। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, 7x बराबर हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 392। x बराबर कितना, तो 392 बटे में 7, 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 और 7 छंग 42, तो आ जाएगा x बराबर 56। तो 8वें दोस्त ने कितने रुपए खर्च किए, 56 रुपए, और 7 ने कितने खर्च किए, 112। तो 112 प्लस 56 मेरे दोस्त कितना हो गया, तो बताएंगे 168। ठीक है, कितना हो गया 168। तो विकल्प हमारा कौन सा हो गया, विकल्प सी हो गया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझ लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 4, एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच 3:2:5, ठीक है, कितना 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। रुपए 126 में से सी को कितनी धनराशि मिलेगी? ठीक है, तो कुल रुपए कितने हैं? तो क्या कहेंगे, कुल रुपए कितने हैं? तो कितना है 126। आपको बताना है सी को कितनी धनराशि मिली है, तो सी बराबर कितना। अब यहां क्या करना है हमको, अनुपात को जोड़ दें, ठीक है, और अनुपात को जोड़ के 126 से हम भाग कर 126 को भाग, तो यहां क्या करेंगे 126 बटे में कितना 3 + 2 + 5, ठीक है, क्लियर है। तो यहां कितना हो जाएगा, और पूछी राशि किसकी है, तो सी की राशि पूछी है, यानी कि सी का हिस्सा कितना है, तो अनुपात 5 है, तो इसको लिखेंगे 126 × 5 बटे में 3 2 5 और 10 हो जाएगा। तो 5 1 कम 5 5 दूनी 10 और 2 से इसको काटेंगे 2 6 12 2 3 6, तो कितना रुपया हो जाएगा, तो रुपया हो जाएगा 63। विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको बेहतर समझ में आया होगा, है ना, क्लियर है ना। वीडियो अगर आप लोगों को बेहतर लग रहा है, जो कंटेंट आपको मिल रहा है बेहतर है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 6, एक नगर की जनसंख्या 20% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है, यदि 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 69,120 होगी, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहे हैं कि नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। मान लेते हैं कि नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो x है, वर्तमान, ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए x है। वृद्धि कितनी हो रही, तो 20% वार्षिक हो रही, और कितना, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष का जो हम वृद्धि देखेंगे तो कितना होगा, तो कहे x का 120% इंटू x का 120% बराबर हो कितना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 69120, ठीक है ना, क्लियर। अब यहां से देखेंगे, इसको काट दो ऐसे, इसको काट दो ऐसे, इसको काटो 6, इसको काटो 5, इसको काटो 6, इसको काट दो 5, तो कितना हो गया 36x बटे में 25 बराबर कितना 69120, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 69120 इंटू 25 अपॉन में हो जाएगा 36, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसको हम भाग करें, तो भाग कैसे करेंगे, 36 से कम 36, ठीक है, कितना बचेगा, तो यहां से जब 36 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहां 3 33 बचेगा, और हो जाएगा 331। अब जो है 331 को हम 36 से कितनी बार काट सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको 9 बार काट देंगे, ठीक है, 9 बार काट देंगे, क्लियर है ना। 333 को 36 से, तो 36 × 9 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 324। बचेगा कितना, तो आप कहेंगे बचेगा कितना, तो शेष आएगा 6, ठीक है, शेष आएगा 6, और 36 दूना कितना हो जाएगा 72, और आ जाएगा 0, तो कटेगा कितना 1920, ठीक है, कितना हो जाएगा 1920 हो जाएगा 36 से जब इसको काटेंगे। 1920 × 25 कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 1920 × 25 कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, तो बताएंगे आप 48
हजार। 1920 गुणे 25 हो जाएगा आपका 48,000। ठीक है, विकल्प कौन सा होगा? तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? एक बस पहले घंटे में 60 किलोमीटर एक बस पहले घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की यात्रा करती है। बस की औसत चाल क्या है? ठीक है, औसत चाल। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे भाई? पहले घंटे में इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और तीसरे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। अब कितना हो जाएगा? तो इसको तो आप लोग निकाल सकते हैं, औसत चाल नहीं निकाल पाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो कितना? 150। ठीक है, 150 और कितनी चालें हैं तो आप बताएंगे 3 है, अर्थात ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8। चलो प्रश्न संख्या 8 देखें। एक कार का अंकित मूल्य कितना है भाई? तो 6 लाख रुपए है। राहुल उस कार को 30% और 20% की दो क्रमागत छूट पर खरीदता है। यदि कार का उपयोग करने के बाद वह कार को 4,78,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, कार का मूल्य जो है कितना है तो आप बताएंगे 6 लाख रुपए। ठीक है, कितनी छूटों पर खरीदता है? तो 30% की छूट और 20%, यानी कि कितनी? 70 गुणे 80 छूट पे खरीदता है। ठीक है, तो कितने में खरीदता है? तो यहां से निकलेगा सीपी बराबर तो 2 जीरो 4 जीरो यहां से काटो। ठीक है, क्लियर है ना? 6 सत्ते 42, 42 गुणे 8 कितना हो गया? 2 अट्ठे 16 का 6 यहां से ले, 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितने जीरो? 3 जीरो। 3,36,000 रुपए इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। सीपी इक्वल टू 336, 3,36,000 और बेच कितने में रहा है कि 4,78,000 में बेच रहा है, यानी कि लाभ बराबर क्या होगा? तो लाभ बराबर क्या? सेलिंग प्राइस 4,78,000 माइनस 3,36,000 घटा दो, 3 जीरो 3 जीरो, 8 से 6 गया बचा 2, 4 से 7 से 3 गया बचा 4 और 1, यानी कि 1,42,000 रुपए अभी भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब लाभ प्रतिशत बराबर पी परसेंट इक्वल टू कितना? तो 142,000 इंटू 100 अपॉन में कितना? तो बताएंगे इसका अपॉन में कितना? 3,36,000। ठीक है, बात समझ में आई ना? क्लियर है? अब इसको काट दो, 3 जीरो कट गया। क्या ये 3 से कट रहा है? देखो ये 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना? कितने से कट रहा है ये? पहले तो इसको 2 से काट दो, तो 2 से कितना होगा? 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 168। इसको 2 से काटो 7 और ये हो गया 71। यहां अब ये कटेगा, अभी 2 से और कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, ये कट गया आपका 50 हो गया। इसको काटो 4 2, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहां 25 गुणे 71 करो, 25 गुणे 71 बटे 42, तो 25 गुणे 71 बटे 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42% आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 42% आ जाएगा, यानी कि आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको काट कर देख लीजिएगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9। यदि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह राशि 4 वर्ष में स्वयं की 3/2 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?
तो यहाँ हमें क्या क्या पता होना चाहिए, SI पता होना चाहिए, P पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए और T। तो SI कितना है, तो स्वयं का यानी कि P का 3/2 है, ठीक है। P कितना है, ये P ही है। R निकालना है और T कितना है, ये आपका 4 वर्ष है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो SI स्वयं का, तो SI बराबर क्या है, SI बराबर क्या होगा, SI बराबर 3P/2 माइनस P, तो यहां से निकलेगा ब्याज, तो यहां से क्या हो जाएगा P/2, P/2 ये आपका ब्याज हो जाएगा। अब SI बराबर फॉर्मूला पता है ना, SI इक्वल टू P/R/T अपॉन में 100, ये तो पता है ना। SI कितना है, तो P/2, P/2 इक्वल टू P है, R है, T कितना है भाई, तो 4 है, अपॉन में कितना हो गया 100 हो गया। इसको काट दो, P से P कट गया, ठीक है, P से P कट गया, ये कितना हो गया, तो इसको काटो। अब क्या लिखेंगे, ये 100 यहां आ जाएगा, तो 100 अपॉन में 2 इंटू 4 इक्वल टू R, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.5%, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 12.5% विकल्प हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको बेहतर लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक दूसरे वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होती तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 10, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है देखिए, एक महामारी के फैलने से एक छोटे शहर की आबादी 18,000 से घटकर 15,000 हो गई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। तो पहले तो प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, कमी गुणे 100 बटे में मूल संख्या, मूल संख्या यानी कि पहले वाली संख्या, ठीक है। तो अब हम कमी कैसे निकालेंगे, तो कमी कैसे निकालेंगे भाई, 18,000 की कितनी रह गई, 15,000 रह गई, तो कितनी कम हो गई, तो आप बताएंगे 3,000 कम हो गई, ठीक है। तो ये 3,000 ही कम हो गई, अब कमी 3,000 है, तो 3,000 गुणे में कितना, तो 100 बटे में कितना, मूल संख्या कितनी 18,000 से घटी थी ना, तो 18,000, 3 जीरो ये कटेंगे, 3 जीरो 6 18 6, यानी कि कितना हो गया 100/6, 100/6 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 50/3, ठीक है ना। 50/3 कितना होगा, 16 48, 16.66, 16.66, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 16.66 कहां पर दिया है, तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है ना, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और आए होंगे। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कंटेंट कैसा लगा है, और जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसा भी आप लोगों को कंटेंट लगा है, समझाने का तरीका लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर वीडियो, बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हम हमारे साथ तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।